हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके, तो आज हम साइंस का 7th चैप्टर ब्यूटीफुल बर्ड्स पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना? उन्हीं को बर्ड्स कहते हैं। तो किस किस बच्चे ने बर्ड्स देखी हैं अपने आसपास? बताइए। ओके, कौन कौन सी? डक, ओके, पिजन, यस, क्रो, स्पैरोज, है ना, पिकॉक, यस, ब्यूटीफुल। तो अब हम देखने वाले हैं कि बर्ड्स किस किस टाइप की होती हैं, है ना? तो वो दिखती कैसी हैं? कुछ बर्ड्स काफी बड़ी होती हैं, कुछ छोटी सी बर्ड्स होती हैं, कुछ कलरफुल होती हैं, जैसे मैं पैरट बोलूं, है ना, ग्रीन कलर का है, क्रो बोलूं, ब्लैक कलर का है, उनकी बीक्स अलग अलग हैं, है ना? और क्या बात कर रहा है कि आपको बर्ड दुनिया के हर पार्ट में मिल जाएगी। हाँ, हम देखते भी हैं तो आसमान में हमें क्या दिखती हैं? बर्ड दिखती हैं, वो उड़ती हैं और कितनी प्यारी लगती हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बच्चों, आपकी बुक में एक एक्टिविटी है कि आपको एक नेस्ट बनाना है ना? बर्ड्स अपने लिए नेस्ट बनाती हैं, उनका घर है नेस्ट, वैसे ही आप उनके लिए एक नेस्ट क्रिएट करेंगे। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप अपनी बर्ड्स के लिए क्या करेंगे? हाँ, एक घोंसला बनाएंगे। ठीक है? ओके, ये रही बर्ड्स, सबसे कॉमन बर्ड जो हम लोग देख सकते हैं। अभी मैंने बात करी थी ना। ओके, अब देखिए कितने ज्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से, है ना? देखो उनके बीक्स देखो अगर आप, और इनके कलर्स देखो कितने ज्यादा अलग हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कि ये इनके बॉडी पार्ट्स क्या हैं, ये उड़ते कैसे हैं, ये क्या खाते हैं, इनके पंजे कैसे हैं, ये कैसे अपने नेस्ट बनाते हैं। तो शुरू करें। ओके, पहला है हाउ बर्ड फ्लाई। बर्ड्स उड़ती कैसे हैं? हम तो नहीं उड़ पा रहे, है ना? हम तो देखो नहीं उड़ पाएंगे, लेकिन बर्ड्स उड़ती हैं। तो ऐसा क्या खास है? चलो देखते हैं। पहले इस पिक्चर को देखो बच्चों, ये एक बर्ड है। हाँ, इसकी बीक है, जैसे हमारा माउथ होता है ना? हमारी तो बीक नहीं है, इसको हिंदी में चोंच कहते हैं, चोंच। तो उनकी बीक है, प्लस इनके टीथ नहीं होते, हमारे दांत हैं, है ना? हम खाना दांत से चबा के खाते हैं, इनके टीथ नहीं होते, दे ओनली हैव बीक। देन इनकी नेक, है ना, नेक वाला एरिया। फिर क्या आएगी? आईज आएंगी, है ना, आंखें हैं। ओके, फिर एब्डोमेन, एब्डोमेन किसे बोला है? नीचे वाला एरिया, है ना, उनका पेट मैं बोलूं तो अगर। फिर है विंग्स, है ना, उनके पंख। अभी डिटेल में पढ़ते हैं, पहले इस इमेज को देखो। फिर है फेदर्स, ये तो विंग्स हैं पूरे, है ना, ये विंग है। अब इसमें क्या लगे हैं? छोटे छोटे फेदर लगे हैं, ये रहे फेदर। ठीक है? फिर उसके क्लॉज, है ना, पंजे, पंजे हैं उसके। एंड देन टेल, उसकी पूंछ भी है। ठीक है? ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। बच्चे, बर्ड की जो शेप है ना, क्या वो आपको एरोप्लेन की तरह या किसी बोट की तरह नहीं लगती? ऐसे, फिर ऐसे, यस, अब आई ना। ये देखिए, ये एक फिश लग रही है, एक बर्ड की भी देखो ऐसी शेप है ना? या मैं एक बोट बोलूं तो ऐसी शेप है। तो जो ये शेप है ना बच्चों, पर्टिकुलरली इसकी वजह से ही कोई भी चीज या तो हवा में या तो पानी में उड़ती है या तैरती है। आप अगर रॉकेट भी बनाते हो, आपने देखा है आप रॉकेट बना के उड़ाते हो, या पेपर बोट बनाते हो, तो उनकी शेप ऐसी क्यों बनती है? ताकि वो हवा को काट के या पानी को काट के उसमें तैर पाए। ठीक है? तो इनकी शेप एक बोट की तरह होती है, जो इनको हवा में उड़ने या मैं बोलूं तैरने में हेल्प करती है। ठीक है? इनके विंग्स फेदर से बने होते हैं। देखो ये विंग्स हैं और इसके अंदर छोटे छोटे फेदर हैं। हम देखते भी कभी कभी कोई कोई बर्ड्स के फेदर जो है वो टूट के गिर जाते हैं, है ना? जो आप मोर का पंख लेके आते हो वो उसका फेदर है, फेदर। और जब बहुत सारे फेदर जुड़ते हैं तो वो विंग्स बनाते हैं। ठीक है?
ओके, अब ये विंग्स फंक्शन करते हैं उनके हाथों की तरह। अगर मैं एनिमल्स को देखूं तो एनिमल और बर्ड काफी डिफरेंट हैं। कैसे? अपने विंग्स की वजह से, है ना। हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इनके क्लॉस तो हैं पैर की जगह, लेकिन हाथ किस में चेंज हो गए हैं? विंग्स में। ठीक, वही बात करिए, और यही विंग्स उनको हेल्प करते हैं उड़ने में। तो इसका मतलब अगर मैं भी अपने विंग्स लगा लूंगी तो क्या मैं उड़ने लग जाऊंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बोन्स, जो हमारी हड्डी है, वो भारी है। हम कितने ज्यादा हैवी हैं। बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो काफी हॉलो होती हैं। कैसी होती हैं बर्ड्स की बोन? हॉलो एंड थिन। ठीक है, पतली भी हैं और अंदर से खोखली भी हैं। थिन एंड हॉलो। तो आपने अगर किसी बर्ड को उठाया होगा तो देखा होगा काफी हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा भारी नहीं होते हैं। तो उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ज्यादा पतली होती हैं और हल्की होती हैं। हाँ, खोखली होती है। अब कोई चीज अगर खोखली है तो उसके अंदर हवा भर जाएगी आसानी से, है ना। क्या हो जाएगी? एयर फिल कर जाएगी, और जहां एयर आएगी वहां बॉडी क्या होती है? हल्का फील करने लग जाती है। और इसी की वजह से जो एक लाइट बॉडी होती है, हमारी तरह हैवी नहीं, लाइट बॉडी होती है, वह हवा में उड़ने लग जाती है। ठीक है, बर्ड्स के पास स्ट्रॉन्ग मसल्स भी होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग मसल्स जिनका नाम है फ्लाइट मसल्स। क्या है? फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मतलब उड़ना, है ना। फ्लाइट मतलब उड़ना। फ्लाइट मसल्स ही उनको हेल्प करती हैं यहां से वहां अपने पंख मूव करने में। और जो उनकी चेस्ट बोन होती है सेंटर पे, यहां से ये फ्लाइट मसल्स जो होती है बच्चे, ये जुड़ी होती है। तो जैसे ही वो अपने हाथ स्ट्रेच करते हैं, है ना, वो उनकी मसल्स खिंचती हैं और वो पंखों को ऊपर नीचे करने में मदद करती है। समझ रहे हो आप? है ना। सारे बच्चे से खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऐसे ऐसे करो, करो करो। यस, बर्ड भी तो ऐसी उड़ती है। ठीक है, अब बर्ड्स अपने विंग्स को मूव करती हैं ऊपर नीचे, जैसे हम कर रहे हैं अभी, ऊपर नीचे। क्यों? उड़ने के लिए। और अब हम इसको देखने वाले हैं कि ये होता कैसे है। अब इनकी पूंछ आती है बच्चों, देखो ये टेल दिख रहा है, ये टेल। इस टेल का काम क्या है? ठीक है, अगर टेल ना हो तो बर्ड को क्या प्रॉब्लम आएगी? जैसे कि एक बोट होती है, ठीक है, ये एक बोट है। अब इसके यहाँ पे देखा है आपने, ऐसे पतवार होती है। ठीक है, ये एक बोट है, सेलिंग बोट है। यहाँ पे एक पतवार है जिससे आप पानी को काटते हो, देखा है आप लोगों ने? अगर नहीं देखा तो इमेज देखना। ठीक है, पानी को काट के हम ऐसे आगे जाते हैं। यही टेल इनको डायरेक्शन बदलने में हेल्प करती है। देखना बहुत बार, जब बर्ड उतरती है, चढ़ती है, किसी वायर पे बैठती है, तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी वो टेल को, समझ लो ये टेल है, तो वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चेंज करती है। इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो कौन दे रहा है? टेल दे रही है। या आप एरोप्लेन की भी वीडियोस देखना, तो एरोप्लेन भी टेल का यूज करता है, जो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है। जैसे चिड़िया उड़ती है वैसी एरोप्लेन को भी हम उड़ाएंगे। ठीक है, तो जो टेल है वो किसकी तरह काम करती है? एक ओर की तरह, पतवार की तरह, है ना। ठीक है, और इसकी वजह से ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। डायरेक्शन, मैं उड़ रही थी, अब मुझे जाना है उस साइड, तो मैं अपनी पूंछ के क्या हेल्प लेके वहां मुड़ जाऊंगी। ठीक है, मुझे बैठना है, मैं अपने टेल का यूज करके बैठ जाऊंगी। ठीक है, तो बर्ड्स ऐसे अपनी टेल्स को यूज करती हैं। फिर बात आती है फेदर्स की। फेदर्स 3 टाइप के हैं। आपको विंग्स और फेदर्स में अंतर पता चला? देखो ये बच्चे, पूरा उसका विंग है, पूरा विंग है ना। अब ये विंग के अंदर छोटे छोटे क्या हैं? फेदर्स हैं। तो ये फेदर्स 3 टाइप के होते हैं। पहला है डाउन फेदर, डाउन फेदर अभी समझेंगे। फिर है फ्लाइट फेदर, फ्लाइट नाम से ही पता चल रहा है। फिर है बॉडी फेदर। अब ये क्या है? देखिए, डाउन फेदर। और एक चीज और, हर बर्ड के अंदर ये फेदर्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि बर्ड्स पूरे वर्ल्ड में हैं, अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग साइज है। तो जो फेदर्स के साइज हैं, कलर हैं, वो भी
डिफरेंट होने वाले हैं, ठीक है। ओके, डाउन फेदर ऐसे फेदर हैं जो उनकी बॉडी के सबसे अंदर होते हैं, सबसे अंदर, और वो क्या करते हैं, उनको वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, है ना। तो उसी तरह से उनके डाउन फेदर्स होते हैं। फिर है आपके फ्लाइट फेदर्स। देखिए ये डाउन फेदर हैं और ये बहुत लाइट फेदर होते हैं, ये वाले बहुत लाइट, पतले पतले से, ठीक है। फिर है फ्लाइट फेदर। फ्लाइट फेदर मतलब ऐसे, हाँ ऐसे फेदर जो उनको उड़ने में मदद करेंगे, क्योंकि फ्लाइट का मतलब होता है उड़ना, ठीक है। ये होते हैं लॉन्ग एंड फ्लैट, लंबे होंगे और चपटे होंगे, क्योंकि ये किसमें हेल्प करेंगे, उड़ने में। जैसा हमने देखा है पंखा भी होता है, एक पेपर का फैन बनाओगे तो ऐसे बनाते हैं हम, क्यों, उड़ने के लिए ना, अच्छे से हवा को कट कर सकते हैं। ओके, अब यही फ्लाइट फेदर इनकी विंग्स एंड टेल से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब जो ये वाले फेदर्स मुझे दिख रहे हैं, या ये विंग्स वाले, ये कौन से फेदर हैं, फ्लाइट फेदर हैं, फ्लाइट फेदर, ठीक। ओके, फिर हमारे पास आते हैं बॉडी फेदर्स। बॉडी फेदर्स मतलब पूरी बॉडी पे कहीं भी हो सकते हैं, फेस पे हो सकते हैं, नेक पे हो सकते हैं, है ना। क्लॉथ से थोड़ा ऊपर ऊपर उनके फेदर्स हो सकते हैं। तो कौन कौन से पढ़े हमने, बताइए। डाउन फेदर, वेरी गुड, फ्लाइट फेदर एंड बॉडी फेदर। ओके, फिर है इनके विंग्स के मूवमेंट। विंग्स के मूवमेंट 2 टाइप के हैं, कौन कौन से, अप स्ट्रोक, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, स्ट्रोक मतलब ऐसे ऐसे करना, ठीक है। तो बर्ड 2 टाइप का मूवमेंट करती है, उड़ने के लिए ऊपर, नीचे आने के लिए नीचे वाला। तो अप स्ट्रोक मतलब जब बर्ड ऊपर को उड़ रही है, ऊपर को, और डाउन स्ट्रोक जब वो नीचे जा रही है, ये देखिए, है ना, अप स्ट्रोक ऊपर, डाउन स्ट्रोक नीचे, ठीक। ओके, इकोपीडिया ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि बर्ड्स उड़ती हैं, पंख ऐसे कैसे करती हैं, करती हैं, फिर वो एक हाइट तक पहुंच जाती हैं, ऊपर पहुंच जाती हैं, और फिर वो अपने विंग्स फ्लैप नहीं करती हैं, फिर वो सीधा ग्लाइड करती हैं, ऐसे सीधा बस ऐसे हवा में उड़ती है, ठीक है। फिर उनको अपने विंग्स को फ्लैप करने की नीड नहीं होती है। ओके, अब बात करते हैं बीक्स ऑफ बर्ड्स की, उनकी चोंच के बारे में, क्योंकि हर बर्ड की अलग अलग बीक होगी, है ना। मैंने अभी बताया था वो क्या खाना खाएंगे, वो किस जगह पे रहते हैं, वो कैसी लाइफ जीते हैं, ये डिपेंड करता है, या इसकी वजह से उनकी बीक वैसे ही होती है ना। उनके पास टीथ नहीं होते, मैंने अभी बताया था। तो क्या करते हैं, वो अपनी बीक का ही यूज करते हैं कुछ भी पकड़ने के लिए, है ना। आप उनको बोलोगे पेन पकड़ो, वो अपनी चोंच से पकड़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो कोई चीज होल्ड करने में या खाना खाने में भी उनको उनकी बीक ही हेल्प करती है। कुछ बर्ड्स इंसेक्ट खाती हैं, कुछ फ्रूट्स खाती हैं, कुछ ग्रेन्स खाती हैं, कुछ दूसरे एनिमल को मार के खाती हैं, ठीक है। तो हर बर्ड अलग है। बर्ड्स अपनी बीक्स को अपने आप को बचाने के लिए भी यूज करते हैं। अगर आप उनको छेड़ने जाओगे, देखा है वो आपको ऐसे, है ना, ऐसे चोंच मार देती है, तो हम डर के पीछे आ जाते हैं। तो उसने क्या करा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, तो उसकी बीक उसको प्रोटेक्ट भी करती है। अब हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग टाइप की बीक। सब रेडी हैं? ओके, इस इमेज को देखिए, कैसी बीक है, ऐसी, और ये है कौन, स्पैरो, गौरैया, है ना। ये बर्ड कितनी सी होती है, देखा है किसी ने, इतनी छोटी सी होती है, ब्राउन कलर की, ठीक है, ब्राउन और व्हाइटिश कलर की। अब इसकी जो बीक है बच्चों, वो छोटी है, बिल्कुल है, हार्ड है, हार्ड, और पॉइंटेड है, पॉइंटेड, देखो आगे से पॉइंटेड है, छोटी है और हार्ड है। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पैरो, ठीक है। स्पैरो के अलावा अगर आप देखते हो पिजन्स, है ना, कबूतर, जो बहुत कॉमन है, और फिंचेस भी होती हैं जो वाटर के आसपास रहती हैं, उनकी बीक्स भी बच्चों ऐसी ही होती है, ठीक है, छोटी, हार्ड और पॉइंटेड। अब ये लोग क्या खाते हैं, ये नट्स खाते हैं, नट्स, ठीक है। आप कबूतरों को गेहूं भी खिला सकते हो, है ना, कुछ बीज दे सकते हो, ये सब चीजें।
फिर बोला है स्पैरोस यूज करती हैं अपनी बीक्स टू ड्राइव अवे देयर एनिमी बर्ड्स, मतलब वही प्रोटेक्ट करने के लिए अपना आपको, कोई अगर उनको लगता है खतरा है तो वो अपनी चोंच से ही उनको मार के भगा देते हैं। ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं अपने ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स पे। ज्यादातर आपको बीक्स पॉइंटेड ही मिलेंगी। ठीक है, तो अब दूसरी क्या है, देखो ब्रॉड है, लॉन्ग है, लंबी भी है, और आगे से देखिए पॉइंटेड भी है। इसके एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, किंगफिशर है ना, और क्या दिया है, हाँ चलो, किंगफिशर क्या है, देखा है आपने, ब्लू कलर का येलोइश ऐसा कुछ बर्ड होता है। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, नदियों के पास, झरनों के पास, तालाबों के पास। नाम में ही लिखा है फिश, मतलब ये फिश पकड़ता है। तो किंगफिशर अपनी लंबी सी चोंच से फिश को पकड़ता है पानी से, इसलिए उसकी चोंच ऐसी है। ठीक है, समझ आया। दे पोक द फिश, पोक द फिश मतलब ऐसे पानी में खड़ा रहता है, जैसे ही आती है मछली अपनी लंबी सी चोंच डालता है और उसको निकाल लेता है। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट, देन वी हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। आप इस डक को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, इसकी बीक कैसी है मैं बना के दिखाती हूँ, कुछ ऐसी, और एक ये होल भी है। तो देखिए ब्रॉड है, चौड़ी है, फ्लैट है, चपटी है ना। तो ऐसी बीक कहाँ मिलती है, डक के पास मिलती है। ऐसा क्यों है, और ये होल का काम क्या है। देखो बच्चों, डक आपकी कहाँ रहती है, वाटर में रहती है ज्यादातर, है ना। तो वो वाटर में रहती है, पानी को वो जैसे पानी को ऐसे ग्लास की तरह वो पी लेती है। अब पी लिया पानी, पानी में तो मिट्टी भी है, पानी में तो इंसेक्ट भी होंगे, है ना, कीड़े होते हैं छोटे छोटे वाटर वाले। तो डक इस होल के थ्रू मिट्टी को और वाटर को बाहर फेंक देती है, और जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो उसके बीक में ही रह जाते हैं। तो कितना अच्छा तरीका है, जैसे हम छलनी से कुछ चीज छानते हैं, है ना, कि आप छानो तो सारा पानी और गंदगी नीचे आ जाएगी, और जो हमें चाहिए वो हमारे छलनी में आ जाएगा। तो जो इसकी चोंच है वो सारे इंसेक्ट को तो अपने मुंह के अंदर रखती है, लेकिन बाकी सारा पानी या कीचड़ बाहर चले जाता है। तो ये ऐसे खाना खाती है अगर इसको ग्रेन या कुछ और चीज नहीं मिली तो। ठीक है, समझ आया। हाँ, और इन होल्स को बच्चे स्ट्रेनर्स कहते हैं। जैसे मैंने छलनी का एग्जांपल दिया है ना, जैसे हमारी छलनी में छोटे छोटे होल्स होते हैं किसी चीज को स्ट्रेन करने के लिए, इस होल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेनर्स। क्या बोलेंगे, स्ट्रेनर्स। वेरी गुड। फिर आते हैं लॉन्ग, कर्व्ड और स्लेंडर बीक्स। देखो कैसी हैं, लंबी हैं, मुड़ी हैं और स्लेंडर, ऐसी लंबी सी बीक। ठीक है, हुपी नाम का बच्चों देखो एक बर्ड है, इसको देखना, ये क्या करता है, ये अपनी चोंच से जो भी जमीन है उसको खोदता है और उसके अंदर से कीड़े निकालता है। देखिए, है ना, क्या करता है ये इंसेक्ट को खींचता है जमीन से। तो समझ लो अगर ये उसकी बीक है तो वो ग्राउंड में ऐसे करके ओ इंसेक्ट को पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से खाना खाता है, इसलिए इसकी बीक इस टाइप से बनी हुई है। फिर आती है हमारी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बीक। ठीक है, जो कि है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज है चाकू की तरह, और हुक्ड है। हुक्ड मतलब जब थोड़ी ऐसे मुड़ी होती है, मुड़ी देखो ये आगे से ऐसे, तो ये हुक्ड है। ये आपको बच्चों देखने को मिलेगी हॉक्स पे, उल्लुओं में, ईगल्स में, वल्चर में। चील होती है ईगल, है ना, वल्चर है गिद्ध। हॉक भी जो है वो चील की तरह ही है, बस थोड़ा छोटा है। और उल्लू, ठीक है, इन सबके पास इस तरह की बीक्स होती हैं। ये बीक किस में हेल्प करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी ईगल्स हैं, वल्चर्स हैं, ये दूसरे एनिमल को भी मार के खाते हैं। ठीक है, तो फ्लैश को फाड़ने के लिए जो मांस है, अगर मुझे अपनी स्किन को फाड़ना है
तो मैं इतनी लंबी वाली वही बीक से तो नहीं कर पाऊंगी कुछ, तो मुझे थोड़ी हाँ ऐसी खींचने वाली बीक चाहिए, इसलिए इनके पास ऐसी बीक होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स क्या फ्लैश खाते हैं, तो फ्लैश को टीयर करने के लिए भी बीक अलग होनी चाहिए, इसलिए इनकी बीक ऐसी है। ठीक है, फिर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग चिसल शेप्ड हैवी बीक्स। अब ये क्या है, ठीक है, ये रहा वुडपेकर, सबने सुना होगा वुडपेकर का नाम, हाँ है ना। ये क्या करता है, लकड़ी पे वुड पे चोंच मार मार के हाँ उसके अंदर से इंसेक्ट खाता है। हम सोचते हैं वुडपेकर जो है ना कट फोड़ हुआ, हाँ कट फोड़ हुआ, ये क्या कर रहा है, ये वुड पे ऐसे बार बार क्यों अपनी चोंच को मार रहा है, क्या मिलेगा, ये उसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं ना कीड़े छोटे छोटे पेड़ में, उनको खाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो देख क्या करता है, ये ट्री के बार्क को तोड़ता है, उसमें होल करता है अपनी इस बीक से। ठीक है, ओके, फिर है हमारे पास हुक्ड बीक, हुक्ड अगेन इसकी तरह, लेकिन सिर्फ हुक्ड है, ये बहुत ज्यादा शार्प नहीं है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ओनली हुक्ड। ठीक है, ये किसके पास है, ये है आपके पैरट के पास। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, ये नट्स को तोड़ते हैं। अगर आपने देखा होगा किसी ने तोता अगर पाला है, तो आप अगर पैरट को ठीक है कुछ नट देते हो, कुछ खाने को देते हो, तो वो अपना ऐसे तोड़ता है, अपनी ही बीक से उसको 2 टुकड़ों में तोड़ने लग जाता है और बीक से ही चबा चबा के इसको खाता भी है। तो जो ये हुक्ड बीक है, ये उसको हेल्प करती है हार्ड फ्रूट्स को चबाने में। ठीक है, फिर क्या बोला है, पैरट यूजेस इट्स बीक टू क्लाइंब। अगर आपने नहीं देखा जरूर देखना, बहुत बार ऐसा होता है कि जो पैरट है वो एक पंजा रखता है अपना और एक बीक रखता है, और बीक और अपने पंजों से वो पेड़ पे भी चढ़ता है। तो देखो उसकी जो चोंच है वो इतनी काम की है कि वो पेड़ पे भी अपनी चोंच से चढ़ सकता है ना, वो चीजों को होल्ड भी उससे करके रखता है। ओके, फिर हमारे पास आती है शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक। ठीक है, ये छोटी है और ब्रॉड बीक है, ये किसके पास मिलेगी, बर्ड जैसे कि स्वेलोज। ठीक है, एक स्वेलोज करके बर्ड है, उसके पास ही बीक मिलेगी, और इसका मुंह जो होता है बच्चों अंदर से स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, अब क्या करती है, ये अपनी बीक खोल लेती है ऐसे आ करके, और फिर ये हवा में उड़ती है। तो हवा में भी तो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, वो सारे इंसेक्ट इसके हाँ माउथ में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। वाह क्या तरीका है ना, देखिए। तो ये इस तरीके से अपना खाना खाती है, कौन, स्वेलोज। ओके स्टूडेंट, देन वी हैव फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो जो चिड़िया है या जो पक्षी है या जो बर्ड है, वो कैसे अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हर बर्ड के पंजे अलग हैं, क्या उनके काम हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो बता रखा है कि वो अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं खाने को पकड़ने के लिए और खाने के लिए, हमने देखा। ठीक है, अपने एनिमीज से भी वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है, पकड़ के उनको पंजे चुभा कर, है ना, या चीजों को होल्ड करके। ठीक है, अब बर्ड्स के पास 2 लेग्स हैं, कितने लेग्स हैं, 2 लेग्स हैं, हैंड तो है नहीं, आर्म्स तो है नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, विंग्स में कन्वर्ट हो गई है। अब हर लेग में, हर एक लेग में क्या है, 4 टोज हैं, क्या है, 4 टोज हैं। ठीक है, जैसे हमारी 5 फिंगर्स हैं तो उनकी 4 हैं, ये 4। ठीक है, 4 टोज हैं। अब इन्हीं टोज का वो यूज करते हैं या तो चलने में, या तो कूदने में, या तो पानी में चलने में, ठीक है, या तो किसी वायर में खड़े होने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप के फीट होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों जो बर्ड जिस टाइप का है, वो जिस टाइप का खाना खाता है, उसके जो क्लॉज हैं वो भी उस तरह से ही बने हुए हैं। ठीक है, ओके, जैसे हम हाथ से खाना खाते हैं तो हमारे हाथ इस तरह से हैं। ठीक है, बर्ड्स बीक से खाती हैं, मतलब वो चीजों को डायरेक्ट अपनी बीक से खाती हैं, इंस्टेड कि वो हाथ से पकड़ के और उसको फिर खाए। ठीक है, ओके, तो द फर्स्ट कैटेगरी इज
स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैच क्या होता है बताइए, है ना, स्क्रैच कर दिया, है ना, हमने ऐसे इसको स्क्रैच करा। तो अगर आप मैं बोलूं मुर्गी या मुर्गे, उनके जो देखो बच्चे क्लॉज होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, आगे से 3 और ये लास्ट वाला पीछे, आगे से 3 लास्ट वाला पीछे। ये देखो, ये क्या करते हैं, ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं ऐसे ऐसे, और उसके अंदर जितने भी हमारे इंसेक्ट हैं, है ना, या दबे हुए दाने, सीड्स हैं, बीज हैं, उनको ये निकाल के खाते हैं। ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व करना इनको। ओके, देन वी हैव फ्लैश ईटिंग बर्ड, जैसे कि वल्चर, है ना, हॉक्स और क्या है, ईगल्स। इनके जो क्लॉज हैं वो इनकी बीक की तरह काफी स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए कैसे हैं, है ना, ये देखिए इनके नेल्स कितने ज्यादा बड़े हैं, और इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए टेक्सचर देखिए, क्योंकि इनको अपने फ्लैश को, है ना, जो भी इनका प्रे है, जो ये मांस लेके आए हैं दूसरे एनिमल का, उसको पकड़ना भी तो है, उसको होल्ड भी तो करना है, तो इसलिए इनके क्लॉ मजबूत होनी चाहिए। और बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एनिमल नीचे खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, और ये ऊपर से आते हैं, उसको अपने क्लॉज से पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इनको हम टेलॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, टैलेंस या टेलॉन्स बोलते हैं किनको, इन पंजों को जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक, फिर बात आती है हमारी क्लाइंबिंग बर्ड्स की, जैसे कि पैरट्स और वुडपेकर्स, है ना, वुडपेकर पेड़ पे खड़ा होता है और लकड़ी फोड़ता है। अभी बताया पैरट अपनी बीक और क्लॉज का यूज करता है चढ़ने के लिए, वो भी वैसे बैठता है। तो जो बर्ड्स क्लाइंब करती हैं पेड़ों पर, उनके पंजे कैसे होंगे, ऐसे। ठीक है, वो क्या करेंगे, 2 टोज उसके आगे रहेंगे और 2 टोज उसके पीछे रहेंगे, मतलब 2 आगे ऐसे करके और पीछे के 2 ऐसे, ताकि वो क्या करें, ऐसे होल्ड करें। वो ऐसे ना हुक बना लेते हैं, तो ऐसे होल्ड करके वो पेड़ पे चढ़ते हैं। तो 2 पीछे 2 आगे। ठीक है, ओके। फिर आती है पर्चिंग बर्ड्स। अब ये पर्चिंग क्या होता है, पर्चिंग मतलब किसी वायर को या किसी भी चीज पे अटक के खड़े रहना, है ना। आपने पिजन्स को देखा होगा, वो वायर्स पे खड़े रहते हैं। आप उनको पेंसिल के ऊपर रखोगे तो इस पे भी बैलेंस करके खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब उनको क्या करना है, अपने हाँ क्लॉज से इस चीज को पकड़ना है टाइटली, ताकि वो ना गिरे। और ऐसा भी होता है बहुत बार कि वो जिस जगह पे बैठे हैं, चाहे वो बहुत ऊंचे ही क्यों ना बैठे हों, वो वहां पे सो भी सकते हैं, सिर्फ ऐसे पंजों पे बैठ बैठ के, गिरेंगे नहीं वो। ठीक है, तो उनके पंजे कैसे हैं, इस तरह से। तो वो पतली से पतली ब्रांचेस पे भी बैठ सकते हैं, ट्रीज पे भी बैठ सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग, ओके। ठीक है, इसी को पर्चिंग बोलते हैं। फिर बोला है इनके 3 टोज जो हैं, जो 3 हैं वो आगे को रहेंगे और एक पीछे को रहेगा। ठीक है, ऐसे पकड़ने के लिए। ओके, दे कैन इवन स्लीप वाइल पर्चिंग। मैंने अभी बताया वो सो भी सकते हैं, है ना, इतने स्ट्रॉन्ग हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि स्पैरो, गौरैया है ना, हमारे कौवे हैं, हमारे पिजन्स हैं, कबूतर हैं और पैरट्स हैं। ठीक है, तो पैरट्स भी पर्चिंग करते हैं, क्लाइंबिंग के साथ साथ वो पर्चिंग भी करते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा बच्चे कॉमन बर्ड्स हैं, आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं। समझ आ रहा है, ओके। फिर है वेडिंग बर्ड्स। ये वेडिंग बर्ड्स क्या होती हैं, वेडिंग बर्ड्स क्या करती हैं, ये वाटर में रहती हैं, मतलब वाटर में जाती हैं खाना ढूंढने, तो पानी के ऊपर चलना आना चाहिए। तो देखो जो इनके क्लॉज होते हैं ना बच्चे, वो कुछ लंबे होते हैं, मतलब इनके लेग्स काफी लंबे हैं, एंड फिर इनके क्लॉज निकल के आते हैं, क्योंकि इनको पानी में जाना है। अगर ये छोटे से, अगर इनके पैर इतने छोटे होंगे तो ये पानी में डूब जाएंगे, तो इसलिए लॉन्ग फीट। ठीक है, लॉन्ग फीट, लॉन्ग लेग्स और ऐसे क्लॉज। देखिए कैसे क्लॉज है, पानी में चलने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है। इससे वो मडी वाटर में भी चल सकते हैं, अगर मिट्टी है, रेत है, कीचड़ है, उसमें भी आराम से चल सकते हैं, डूबेंगे नहीं, भीगने नहीं वाले। एग्जाम्पल है क्रेन्स, है ना, देखा है आपने बर्ड, मैं बना के दिखाती हूँ। ऐसे व्हाइट कलर का होता है और उसके लंबे लंबे पैर होते हैं, पानी वाले एरियाज में आपको दिखेगा ये। ठीक है, क्रेन्स है, स्टॉक्स है, हेरॉन्स हैं, तो इनके पैर इस तरह से हैं। अब ये इन पैरों के साथ वाटर में खड़े होते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट या फिश आती है वो पकड़ लेते हैं सीधा। ठीक है, हाँ। फिर आती हैं हमारी स्विमिंग बर्ड्स। पानी में स्विम कौन करता है, याद करो,
डक्स करती हैं, है ना, डक्स करती हैं, स्वान्स करते हैं। तो इसलिए इनके पैर कुछ इस प्रकार हैं। अब इन फीट को बोलते हैं वेब्ड फीट। क्या बोलते हैं? वेब्ड फीट। ठीक है, देखो कैसे ये बीच में कैसे अटैच्ड है ना, ये देखिए। तो जो इनके 3 आगे के फ्रंट टो हैं वो ऐसे रहते हैं और पीछे का एक अलग है, लेकिन ये बीच में कनेक्टेड होते हैं बच्चों, ताकि ये पानी को, हाँ, बोट की तरह ये पानी को पीछे फेंक सके। और आपने देखा भी होगा जब भी हम लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं या वाटर में जाते हैं तो हम भी अपने पैरों पे कुछ इस प्रकार की चीजें पहनते हैं ऐसे, ताकि हम पानी को काट पाए, है ना, पानी को हम काट पाए। जैसे मछली अपनी टेल से काटती है, इनके पैर भी उस तरह से होते हैं ऐसे। ठीक है, वेब्ड। ओके, ये हेल्प करते हैं वाटर को पुश करने में। ठीक है, वैसे ही मैंने अभी जैसे बताया आपको। फिर बात आती है नेस्ट की। हाँ, घोंसलों की बात आती है। तो बहुत सारे आपको पता होगा बच्चों, जो बर्ड्स होती हैं वो अपने एग किस में देती हैं? नेस्ट में देती हैं, है ना, नेस्ट उनका घर है। ठीक है, तो जैसे हम प्रोटेक्शन चाहते हैं, बर्ड्स भी प्रोटेक्शन चाहती हैं, तो वो अपने घोंसले बनाती हैं, है ना। एन फॉर नेस्ट सबने पढ़ा है। हाँ, अब नेस्ट उनको सेफ रखता है ना। हाँ, जैसे हमें घर रखता है, वार्म रखता है। और पेरेंट्स बर्ड अपने बच्चों की, है ना, अपने एग्स की, अपने चिक्स की, जिनके छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, चिड़िया के बच्चे, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन करता है और प्रेडेटर से उनको बचा के रखता है। समझ लो, नीचे अगर उन्होंने अंडे दे दिए, जमीन पे डॉग आ रही है, कैट आ रही है ना, स्नेक आ रहा है, तो ये क्या होगा? उनके अंडों को मार देंगे। ठीक है, तो इसलिए हाँ, ये लोग ऊपर कहाँ, पेड़ों पे नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग बर्ड अलग अलग मटेरियल यूज करती है। कुछ तो देखो लकड़ियां लाती है, कुछ घास लाती है, ठीक है, कुछ पत्तों से बनाती है, कुछ ट्री की ब्रांचेस का यूज करती है, कुछ कीचड़ से भी बना रही है, देखो मड से, कुछ पत्थर ला रही है, खुद अपने कोई सलाइवा से, थूक से भी नेस्ट बनाते हैं कोई कोई बर्ड्स। ठीक है, या मैं बोलूं उनको कुछ भी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, धागा मिल जाए, जो मिल रहा है, रस्सी मिल जाए, झाड़ू मिल जाए, वो सब उठा के अपना घर बनाता है। देखो कितना ब्यूटीफुल घर है ना। यस, देखो ये ट्री की ब्रांच है और यहाँ पे इन्होंने अपना घर बना रखा है। उसके अंदर क्या है? एग्स है, सूखी घास है और देखो थोड़े थोड़े फेदर्स भी हैं। हाँ, उनको अगर गिरे हुए फेदर्स मिलते हैं किसी दूसरी बर्ड्स के, या अपने ही फेदर्स को वो यूज करके अपने नेस्ट में लगाते हैं, ताकि थोड़ी गर्मी रहे ना, वार्म रहे वो। ठीक है, अब देखते हैं इनके नेस्ट के बारे में, कि जो वुडपेकर है, देखो अभी बताया था वो अपने क्लाइंब करता है, वुडपेकर और पैरट। तो देखो कैसे क्लाइंब करा है उसने। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये पैक करता है ट्री के ट्रंक में, एक होल बनाता है और इस होल के अंदर ही ये अपने एग्स देता है और ये वहां रहता है। ठीक है, ओके। फिर आते हैं वीवर बर्ड्स। वीव क्या होता है? कुछ, हाँ, कुछ सिलाई बुनाई करना। तो ये भी क्या कर रही है? वीव करती है। ठीक है, देखो कैसे बुन रही है पूरा ये। और बच्चों ये बहुत ब्यूटीफुल नेस्ट, आप लोग ना सर्च करना इसको, ये बहुत प्यारा है। मतलब इवन आप भी नहीं इसको बुन पाओगे जितना ब्यूटीफुली ये बर्ड ऐसे करती है। देखो ट्विक्स यूज करे हैं, ग्रास यूज करी है, वूल भी यूज कर, ऊन भी ले आती है, सोचो नहीं कहाँ से ढूंढ के, फिर ये अपना नेस्ट बनाती है, नीचे से जाती है और अंदर सा घर होता है। ये देखो, है ना। हाँ, फिर है पैट्रिज। पैट्रिज जो है ये ग्राउंड में नेस्ट बनाती है। ठीक है, मोस्टली मैंने बताया था अभी, प्रेडेटर्स की वजह से सब अपना पेड़ों पे बनाते हैं। इसके कुछ रीजंस हैं अपने कि ये ग्राउंड में बनाती है। देखो, है ना, ये थोड़ी हैन टाइप लग रही है ना, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक ना उड़ने वाली, तो इसलिए क्या करेगी? अपना नेस्ट ग्राउंड में ही बनाएगी। फिर है टेलर बर्ड, नाम में ही टेलर है ना, तो पक्का ये तो कुछ अच्छा करती होगी। तो ये क्या करती है? ये लीव्स को, पत्तों को जोड़ जोड़ के बीच में उसके लकड़ियां फंसा के, धागे फंसा के, जैसे आप सुई से धागा सिल के कपड़ा बनाते हो, ये घर बनाती है। वाओ, मतलब कितना अच्छा नेचर है हमारा। देखो बच्चों, 2-3 पत्ते लिए, उनको अपनी चोंच से, अपनी चोंच का यूज करके, बीक का यूज करके फंसा फंसा के उसके अंदर अपने अंडे देती है। ठीक है, फिर है हमारी प्यारी स्पैरो, गौरैया।
ये भी अपना नेस्ट कहाँ बनाती है? ट्री पे। अगेन जैसे पहले देखा था हमने, है ना, पत्तों का यूज करके, जितने भी हमारी ड्राई चीजें हैं उसका यूज करके, फेदर्स का यूज करके, ग्रास का यूज करके घर बनाती है। फिर बात आती है बर्ड जैसे कि कीवी, ऑस्ट्रिच, ये ग्राउंड पे अपना घर बनाते हैं, ट्रीज पे नहीं। क्यों? कोई बता सकता है क्यों ऐसा? यस, कीवी एंड ऑस्ट्रिच दोनों ही बर्ड हैं, लेकिन बच्चे ये उड़ नहीं सकते। आपको कीवी बहुत ऊंचाई तक उड़ता नहीं मिलेगा, ऑस्ट्रिच आपको बहुत ज्यादा उड़ता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, यस। अब इकोपीडिया ने बहुत अच्छी बात बताई। एक बर्ड है कुकू, क्या नाम है इसका? कुकू। कोयल भी कहते हैं, ठीक है, कोयल सुने ना, आवाज कू कू करती है, हाँ, क्रो। अब कुकू क्या करती है? ये अपने अंडे चुपचाप जाके कौवे के नेस्ट में देके आ जाती है। अब कौवे को पता ही नहीं है मेरे अंडे नहीं है, तो वो आराम से उनको बड़ा करता है, बड़ा करता है, बड़ा करता है, और जैसे ही बड़े होके निकलते हैं, अरे ये तो कोयल के बच्चे हैं। ठीक है, तो कौवा क्या करता है? हाँ, कोयल के अंडों को अपने अंडे समझ के उनको पालता है। तो इस तरह से कुकू क्या करती है? नेस्ट नहीं बनाती और दूसरों के नेस्ट में जाके अंडे दे देती है। तो देखो नेचर किस टाइप का वर्क करता है। ठीक है, ओके, देन वी हैव एक्सरसाइज। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताने वाले इसमें से कौन सा स्क्रैचिंग बर्ड है जो स्क्रैच कर रही थी ग्राउंड को? याद करिए, बिल्कुल, है ना, हैन एंड कॉक थे। कौन सी बर्ड है जो फिश कैच करती है? नाम में ही है उसके, किंगफिशर। हुक्ड बीक किसकी थी? ओनली हुक्ड बीक, हाँ, पैरट की। कौन सी बर्ड है जो अपना घोंसला जमीन पे बनाती है? कीवी, ऑस्ट्रिच दोनों थे? यस, बोथ ए एंड बी। रीड एंड राइट। स्ट्रॉन्ग मसल एक बर्ड की क्या कहते हैं? याद करो, याद करो, बिल्कुल सही, फ्लाइट मसल, है ना, फ्लाइट मसल्स। अ ग्रेन ईटिंग बर्ड, कौन सी बर्ड है जो ग्रेन खाती है? 3-4 एग्जांपल्स पढ़े थे, स्पैरो, पिजन, क्रो। ओके, सो स्पैरो। टाइप ऑफ फीट स्विमिंग बर्ड्स हैव, कौन सी बर्ड थी जो स्विम कर रही थी, इसके पैर ऐसे थे? यस, है ना, जैसे वेब्ड फीट होते हैं। क्या फीट हैं? वेब्ड फीट, डक के होते हैं, स्वान्स के होते हैं। फिर है अ पर्चिंग बर्ड, बताइए, हाँ, जो वायर्स पे या ब्रांचेस पे बैलेंस कर सकती है। हाँ, एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, यहाँ स्पैरो दिया है तो यहाँ पिजन दे देते हैं, क्रो भी दे सकते हो, ठीक है, पैरेट भी दे सकते हो आप। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, द टेल ऑफ द बर्ड्स। टेल किसकी तरह काम कर रही थी? बोट की पतवार की तरह, तो ओर की तरह, और। ठीक है, डैश हैव 3 टोज इन फ्रंट, 3 टोज आगे हैं और 1 टो पीछे है। किसके थे? बताइए, बिल्कुल हमारी पर्चिंग बर्ड के, तभी तो वो ब्रांचेस को होल्ड करके आराम से बैलेंस कर रही थी। ठीक है, ओके। फ्लैश ईटिंग बर्ड जैसे कि वल्चर्स है ना, ईगल्स है, इनकी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और कैसी बीक्स थी बताइए मुझे? स्ट्रॉन्ग तो थी, साथ में हुक्ड थी ताकि वो फ्लैश को खींच सकें। ठीक है, तो हुक्ड। वेडिंग बर्ड क्या थी जिसके लंबे से पैर थे, वो पानी में जाता है? बताइए, बिल्कुल क्रेन, है ना, क्रेन, हेरॉन्स, स्ट्रॉक्स। तो ये सब क्वेश्चन आंसर्स हैं। कैसे बर्ड फ्लाई करती है स्काई में आपको बताना है। ठीक है, डक्स की फ्लैट और ब्रॉड बीक क्यों होती है? ठीक है, व्हाई? ओके, What are the features of the beak of a hoopy bird? जो hoopy bird हमने पढ़ी थी, उसकी बीक के क्या फीचर थे, तो आपको वो समझाना है। एक बर्ड को घर क्यों चाहिए, इसका रीजन, और वो कैसे उस घर को बनाती है, आपको ये भी बताना है। नेस्ट की बात यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आए चीजें?
यस ओके देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। बच्चों ये फन एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज आप अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके, इवन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चीजें ऑब्जर्व करिए, आसपास घूमिए, जू जाइए, बर्ड्स को देखिए। ठीक है, नहीं है तो वीडियोस देखिए उन लोगों की, इससे आपको और समझ आएगा। तब तक हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।